आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। घर खरीदना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन ये सपना जितना खूबसूरत है उतना ही बड़ा फैसला भी। क्योंकि यह सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डील होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या घर के लिए पूरी रकम एक साथ दी जाए या फिर होम लोन लेकर इसे आसान बनाया जाए। आज के समय में यह सवाल और भी अहम हो गया है, क्योंकि बदलती लाइफस्टाइल और महंगाई के दौर में हर कोई अपने पैसों का स्मार्ट इस्तेमाल करना चाहता है। पहले के मुकाबले आज लोगों की सोच भी बदलती है। एक समय था जब कर्ज लेना कमजोरी माना जाता था, लेकिन अब इसे एक समझदारी बड़ा फाइनेंशियल टूल माना जाता है। अगर आप कैश देकर घर खरीदते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको किसी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ता, यानी जितनी कीमत है उतनी ही भुगतान, और घर पूरी तरह से आपका। लेकिन यहाँ एक बड़ा जोखिम भी है। आपकी सारी सेविंग्स एक ही जगह पर लग जाती है और भविष्य में कोई इमरजेंसी आए तो आपके पास कैश की कमी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ होम लोन एक ऐसा विकल्प बनकर सामने आया है जो बड़े सपनों को आसान किस्तों में पूरा करने का मौका देता है। इसमें आपको सिर्फ एक तय डाउन पेमेंट करना होता है और बाकी रकम बैंक देता है। इसके बाद हर महीने ईएमआई के रूप में भुगतान करना होता है, जिससे आपकी जेब पर एक साथ बड़ा बोझ नहीं पड़ता। होम लोन का सबसे बड़ा फायदा टैक्स में छूट है। आप हर साल अपने लोन के ब्याज पर लाखों रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं, जिससे आपकी कुल लागत कुछ हद तक कम हो सकती है। यही वजह है कि सैलरी क्लास लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। एक और अहम पहलू है सुरक्षा। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक खुद उस प्रॉपर्टी की पूरी तरह जांच करता है, कागजात, मालिकाना हक, कानूनी स्थिति, सब कुछ। इससे आपको एक तरह की गारंटी मिल जाती है कि आप किसी फर्जी या विवादित प्रॉपर्टी में पैसे नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा लोन लेने से आपके पास लिक्विड कैश बना रहता है, यानी आप अपनी बचत पूरी तरह खत्म नहीं करते बल्कि उसे दूसरी जरूरतें या निवेश के लिए सुरक्षित रखते हैं। अगर अचानक मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस अवसर या कोई जरूरी खर्च आ जाए तो आप फंसे नहीं रहते। हालांकि होम लोन के साथ एक लंबी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। कई बार 15 से 25 साल तक ईएमआई भरनी पड़ती है, और अगर आपकी आय में कोई रुकावट आती है तो यह बोझ भारी पड़ सकता है। साथ ही ब्याज के कारण आपको घर की असली कीमत से कई ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो आखिर सही क्या है? इसका जवाब आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो और इमरजेंसी फंड अलग से मौजूद है तो कैश में घर खरीदना बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे भुगतान करना चाहते हैं तो होम लोन एक स्मार्ट विकल्प है। आखिरकार घर खरीदना सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि समझदारी का भी फैसला है। सही प्लानिंग और संतुलन के साथ लिया गया फैसला ही आपको भविष्य में सुकून देगा। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।